विश्वं दर्पणदृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ब्रह्मानन्दाब्धिलीला ललितलहरिका व्यञ्जिता संख्यबिन्दु ब्रह्माण्डव्रातरोमा विधुत विधि विधु त्रयक्ष विस्तार सीमा संविद्भूमांशुमालोज्ज्वल विमल रुचि ध्वस्तमाया विलासः श्रीपूर्णानन्द तीर्थो मम मनसि मनाग आत्मभावं बिभर्तु। अखण्डानन्द संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्तस्फूर्तये नमः। ॐ अज्ञानान्तर्गहन पतितान् आत्मविद्योपदेशै त्रातुं लोकान् भवदवशिका तापपापज्यमानान् मुक्त्वा मौनं वटविटपिनो मूलतो निष्पतन्ति शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शङ्कराचार्यरूपा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंशयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। अध्यास की ये चर्चा चल रही है। इसमें हम लोग विचार कर रहे थे कि प्रकाशमानता ये दो प्रकार की होती है, बाधित प्रकाशमानता और अबाधित। तो स्वरूप अर्थात अधिष्ठान के ज्ञान से जो बाधित हो जाए वह एक प्रकाशमानता है, और दूसरी अबाधित है और वो अपना स्वरूप ही है, वो प्रकाशमानता बाधित नहीं होती। अधिष्ठान के ज्ञान से बाधित होती है वह मिथ्या होती है, और जो बाधित नहीं है वो सत्य है, वो सत्यम ज्ञानम है। तो बाधित, ये बाधित शब्द का प्रयोग हमारे यहाँ पूर्व मीमांसकों ने किया और बौद्ध भी बाधित मानते हैं, करते हैं। लेकिन वो जब बाधित करते हैं, बाधित अर्थात मिथ्यात्व का निश्चय, किसी वस्तु की तुच्छता का, उसकी गौणता का, नगण्यता का, उसके कुछ नहीं होने का निश्चय, तो बौद्ध भी करते हैं, पर वो देश काल वस्तु की दृष्टि से करते हैं। एक देश में है, एक देश में नहीं है, तो देश दृष्टि से वो बाधित है। काल में है, काल में नहीं है, तो काल दृष्टि से, अवस्था दृष्टि से बाधित है। तो उनके वो देश काल और एक वस्तु जहां है वहां दूसरी वस्तु नहीं है, तो बाधित है।
तो वहां बाधित है वो, तो ऐसे करके वो सबको बाधित कर देते हैं। उसमें वैराग्य की उत्कृष्टता तो है, किंतु विचार, वैराग्य और विचार दोनों ही जीवन में होने चाहिए, किंतु विचार की वहां पर गौणता है। विचार वहां पर प्रकृष्ट उत्कर्ष विचार का नहीं है, तो वो बाधित करते हैं। लेकिन उनके मत में, बौद्धों के मत में अबाधित कुछ भी नहीं है, और हमारे यहाँ जो सत्य अधिष्ठान है वह अबाधित है। उनके अधिष्ठान इसलिए है ही नहीं क्योंकि अबाधित कुछ भी नहीं है। वेदांत में आत्मा अबाधित है और बाकी सब बाधित है। सीधी सीधी बात है, आपकी अनुभूति की बात है। इदम नास्ति, ये आप इसको, इसका अनुभव हो सकता है, पर अहम नास्मि इसका अनुभव आपको नहीं हो सकता है। आपके सिवा और सबके सबका मिथ्यात्व का निश्चय संभव है। आप नेति नेति करिए, तो आप जो नेति नेति करने वाले हैं, क्या आप अपने मिथ्यात्व का निश्चय कर सकते हैं? जब जो भी वस्तु सामने आती है, दृश्य रूप में है, उसको आप नकार सकते हैं, उसके मिथ्यात्व का निश्चय कर सकते हैं, उसका हमारे जीवन में, हमारी अनुभूति में विशुद्ध अनुभूति से आप विशुद्ध, ये समझ लेना पड़ता है कब अनुभूति सामान्य की बात होती है और कब अनुभूति विशुद्ध अनुभूति की बात होती है। तो विशुद्ध अनुभूति में उसका कोई स्थान नहीं है। संपूर्ण व्यवहार का विशुद्ध अनुभव में, आत्मस्वरूप के अनुभव में कोई उपयोग नहीं। तो जब आप विचार करते हैं तब तो नेति नेति करके आप देखेंगे तो आप सबका निषेध कर सकते हैं, लेकिन अपने सिवाय सबके मिथ्यात्व का निश्चय कर सकते हैं, किंतु अपने सिवाय। आपके सामने ये अवस्थाएं, जागृत अवस्था आती है, नाचती है, खेलती है, चली जाती है। ये दूसरी बात है कि हम अध्यास के कारण उसके साथ जुड़कर जो अबाधित सत्य है, वह अबाधित सत्य बाधित के साथ जुड़कर और हाय तौबा मचाता है। अब क्या करें, ये ऐसा हो गया। ऐसे उसमें अपनी जो शांति है, उसको, जो आत्मस्वरूप की शांति, शांति भी दो होती है, तो आत्मस्वरूप की शांति और एक शांति अंतःकरण की शांति, तो वो शांति है, उसको आप खो देते हैं तो अपने आप का निषेध वह संभव नहीं है, उसके मिथ्यात्व का निश्चय संभव नहीं है, क्योंकि मैं नहीं हूं यह निश्चय होता ही नहीं है। तो अबाधित जो है वह बाधित के साथ मिल करके और स्वयं को बाधित रूप में अनुभव करा रहा है। इस गुत्थी को सुलझाना है। वो कहते हैं जड़ चेतन ग्रंथि परी गई, तो इस गुत्थी को सुलझाना है। तो वो बाधित रूप में हम अपने को जब अनुभव करते हैं तो देह के साथ मिलकर ये कहते हैं कि हमारा जन्म मरण है, तो जन्म मरण को स्वीकार करते हैं। तो बाधित में जन्म मरण है, अबाधित जो है, जिसके मिथ्यात्व का निश्चय नहीं किया जा सकता, क्या उसमें भी जन्म मरण होगा? देखो, ये हमारी वेदांत विद्या, ये ब्रह्म विद्या, ये श्रुति सिद्ध विद्या, ये आपको एक ऐसा संदेश देती है कि आपकी सारी चिंता ही मिट जाए, आप अमृत हो जाएं। तो बाधित में है जन्म मरण, अबाधित में जन्म मरण नहीं है, लेकिन अबाधित के धर्मों को, बाधित के धर्मों को हम अबाधित में ले जाते हैं, और तीन प्रकार से हम ले जाते हैं। एक तो धर्म का अध्यास होता है, तो धर्म का अर्थात देह जो जन्म मरणवान है, तो आप उसको लेकर कहते हैं मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, बड़ा भारी अध्यास महाराज। उससे छूटने के लिए प्रयास, अर्थात काले हैं तो काले से छूटने के लिए तमाम इश्तिहार लगे रहते हैं और प्रयास करते रहते हैं। जैसे हैं वैसे को स्वीकृति नहीं है, उसको कुछ और बनाने के लिए प्रयास रहता है।
तो ये बाधित का तो धर्म में काला होता है, गोरा होता है, मोटा होता है, दुबला होता है, उसके साथ अध्यास करके हमारा धर्माध्यास हो जाता है। और दूसरा है धर्मी का अध्यास। इन धर्मों को स्वीकार करने वाला एक धर्मी बैठा है। अंतःकरण कह लीजिए आप, बुद्धि कहिए, अहंकार कहिए, मन कहिए, चित्त कहिए, तो उसमें संस्कार पड़े हुए हैं और वो धर्मी मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, ऐसे मानता है। तो वो जो धर्मी है उसके साथ भी अबाधित मिल जाता है, और अबाधित मिलके वो अभिमानी वह भी बन जाता है। मैं रोगी हूं, मैं स्वस्थ हूं, ये सब अध्यास बनते हैं। आप अध्यास की निवृत्ति कर लें तो सारा जंजाल, सारे अनर्थ, सर्व दोष के निवारण की यह ऐसी एक औषधि है, यह विचार, ये ब्रह्म विचार। तो अध्यास बनता है तो आप अभिमानी बनते हैं। तो कहा ठीक है, व्यष्टि देह में बैठकर हम अभिमानी बनते हैं, तो हम धर्मी ऐसा बना ले कि मैं ईश्वर हूं, ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, ऐसा बना ले। तो कहा अपने को ईश्वर मानना भी, वह भी धर्मी का अध्यास है। क्योंकि एक व्यष्टि धर्मी होता है और एक समष्टि धर्मी होता है। समष्टि धर्मी होता है, व्यापक धर्मी होता है, नित्य धर्मी होता है। शब्द बोलते हैं, आप ध्यान रखना, 2 दिन हम लोग विचार कर चुके हैं। जब कहते हैं व्यापक धर्मी, देश की कल्पना हमारी बुद्धि में खड़ी रहती है। जब कहते हैं नित्य धर्मी, काल के साथ जोड़कर हम विचार करते हैं, तो वह कल्पना हमारे साथ खड़ी रहती है। तो एक समष्टि धर्मी है, तो व्यष्टि एक एक व्यक्ति और उनको जोड़कर जो समष्टि है, उस समष्टि को हम ले आए अपने साथ में, तो समष्टि धर्मी हुआ। फिर व्यापक धर्मी हुआ। ये सब ईश्वर के लक्षण बनाते हम लोग प्रायः, क्योंकि ईश्वर के लक्षण हम व्यष्टि को लेकर, व्यष्टि में बैठकर और समष्टि का अनुमान करके बनाते हैं। देश काल वस्तु ये सब अनुमित ही होता है। समष्टि देश को आप नहीं देख सकते, समष्टि काल को, उसकी चर्चा बाद में आएगी। तो समष्टि धर्मी, व्यापक धर्मी, तो व्यापक को हम अपना धर्म मान लेते हैं। नित्य धर्मी और सर्वगत धर्मी और उपादान धर्मी। तो ये उपादानता जो है, ये भी धर्म बनती है। पंचभूत भी, ये भी धर्म बनेंगे, तो उपादानता भी धर्मी बनती है। और फिर इन सबको लेकर जीव या ईश्वर, बहुत जरा विचार में आप अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करना और सीमाओं को, जो जिन सीमाओं में बैठे उनको तोड़कर चलते चलना। आप बहुत बहादुर है, आप क्या नहीं कर सकते। आपका आत्मा अबाधित सत्य है, तो आप कहां तक नहीं पहुंच सकते। तो आप अपने को छोटा सा जीव नहीं मानिए, आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म है। तो ईश्वर मानना भी धर्मी का अध्यास है। ये नहीं कि ईश्वर से हम सारूप्य, सामीप्य आदि प्राप्त कर ले और उसमें संतुष्ट हो जाए। ब्रह्म विचार इसको भी काटता है। ब्रह्म विचार इससे भी परे की वस्तु है। इसलिए देश काल वस्तु का विचार तो है ही, व्यष्टि और समष्टि का भी विचार। और इसलिए आप अपने को ये कहें कि हम तो अब भगवान से एक हो गए, भगवान से एक हो गए, लेकिन अपनी ब्रह्म स्वरूपता को जाना कि नहीं। आप भगवान से एक हो गए, हम लोग प्रणाम करते हैं, माला चढ़ाते हैं, तिलक करते हैं, आरती उतारते हैं, भगवान है आप। लेकिन आपने अपनी ब्रह्म स्वरूपता को, अपने सत्य स्वरूप को, अपने अबाधित सत्य को जाना है या नहीं, उसका कुछ विचार किया है कि नहीं। तो ये कोई भी अभिमानी जब तक बनेंगे तब तक ये सब घेरे आके आपको पकड़ते रहेंगे। इसलिए कहा कि इसका, ये सब का अभिमान छोड़ो। तो तीसरा धर्म का अध्यास, धर्मी का अध्यास, और तीसरा है वस्तु सत्ता का अध्यास।
तो वस्तु सत्ता का, तो ईश्वर का जब हम अपने को ईश्वर मानते हैं तो धर्मी का अध्यास होता है। हम अपने को जन्म मरण वाला मानते, बहुत सारे हैं, एक ले लिया जन्म मरण वाला, देह के साथ जन्म मृत्यु लगी हुई है। तो क्यों मानते हैं? क्योंकि अपने को देह मानने के कारण आप वो मानते हैं। लेकिन जब आप अपने को धर्मी मानते हैं तो ईश्वर के साथ आपका तादात्म्य होता है। आप कल्पना ही करते हैं कि ईश्वर ऐसा होगा, ऐसा होगा, व्यापकता की कल्पना, विस्तार को लेके, दैर्घ्य विस्तार को, बहुत बड़े विस्तार को लेके, और आगे पीछे को लेकर, कल और आज को लेकर, और नित्यता की कल्पना, ऐसे कल्पना आप करते रहते हैं। और उसमें कोई बहुत शक्तिशाली है, ईश्वर है, तो उसके धर्मों को लेकर अपने में अध्यास, वो भी धर्मी का अध्यास है, धर्मी का अध्यास मानते हैं। तो वस्तु सत्ता का अध्यास, तो अपने को स्वयं प्रकाश अबाधित आत्म वस्तु के अतिरिक्त और दूसरे को स्वीकार करना। आप जो स्वयं प्रकाश अधिष्ठान है, आत्म वस्तु है, अबाधित है, अबाधित कहने से ही अधिष्ठानता आ जाती है। तो आप जो अपने को स्वयं प्रकाश अबाधित आत्म वस्तु के अतिरिक्त अन्य कुछ भी स्वीकार करते हैं, आप नहीं, आप मान लीजिए आप अबाधित सत्य हैं, पर दूसरे अन्य की, किसी की पृथक सत्ता अतिरिक्त को यदि स्वीकार करते हैं तो वह वस्तु सत्ता का अध्यास है। सत्ता एक है, लेकिन आप दूसरे की भी सत्ता, जैसे हमारे यहाँ जो द्वैतवादी है वो कहते हैं ईश्वर है, और ईश्वर के साथ में कौन है? जीव भी है। तो जीव की भी सत्ता को स्वीकार किया, प्रकृति भी है, तो किसी ने प्रकृति पुरुष दो माने, तो अपने अबाधित स्वयं प्रकाश स्वरूप में, आत्म वस्तु में किसी अन्य की किंचित भी, भले न्यून सत्ताक आप कहें, न्यून सत्ताक माया है, न्यून सत्ताक प्रकृति है, तो इसको प्रकृति कहते हैं जड़ता की प्रधानता से, और माया कहते हैं चेतन की प्रधानता से। तो माया वेदांती कहते हैं और परमात्मा से अभिन्न कर देते हैं। ये माया और प्रकृति में थोड़ा भेद है, और जब उसको कार्य कारण दिखाना होता है तो प्रकृति दिखा देते हैं। तो यह कहते हैं हम, तो इसको किंचित भी दूसरी सत्ता को स्वीकार करना, वो वस्तु सत्ता का अध्यास है। तो आप अपने को ये अध्यास, तो धर्म का अध्यास, धर्मी का अध्यास, वस्तु सत्ता का अध्यास, इस प्रकार अध्यास को हम स्वीकृति देते जाते हैं। तो हम अपने को पापी पुण्यात्मा, हम अपने को जन्म मरण वाला क्यों मानते हैं? वहां से शुरू करो, पापी पुण्यात्मा थोड़ा अंदर की बात है। तो हम अपने को जन्म मरण वाला क्यों मानते हैं? क्योंकि अपने को देह मानने के कारण आप अपने को पापी पुण्यात्मा क्यों मानते हैं? क्योंकि अपने को कर्ता या इंद्रिय मानने के, इंद्रियों से ही तो कर्म करेंगे ना, तो कर्ता मानने के कारण या इंद्रिय मानने के कारण है आप अपरिच्छिन्न विशुद्ध चेतन। लेकिन आपने क्या क्या स्वीकृति अपने जीवन में दी हुई है, तो आप अपने को पापी पुण्यात्मा क्यों मानते हैं? क्योंकि अपने को कर्ता इंद्रिय मानते हैं। रागी द्वेषी क्यों मानते हैं? क्योंकि अपने को अंतःकरणवान मानते हैं। राग की लहर आई चली गई, उसको पकड़कर क्यों रखना है? द्वेष की आई चली गई, उसको पकड़ के क्यों क्योंकि अंतःकरणवान मानते हैं। अंतःकरण के साथ तादाद में करके आप अपने को रागी द्वेषी मानते हैं। आप अपने को सुखी दुखी क्यों मानते हैं? सुखी दुखी इसलिए मानते हैं क्योंकि आप अपने को भोक्ता मानते हैं। अपने को भोक्ता मान करके सुख भी फुरफुराने वाली चीजें आती हैं और चली जाती, पर मैं सुखी मैं दुखी, तो भोक्ता मान करके संसारी अर्थात जो जाता आता है, संसरति इति संसार, और उसके धर्मों को जो स्वीकार करता है वो संसारी, अर्थात नरक में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं,
तो नरक स्वर्ग में जाने आने वाला आप अपने को क्यों मानते हैं? लिंग शरीर के साथ तादात्म्य करके। तो लिंग शरीर अपने को मानने के कारण, तो लिंग शरीर के साथ अपने को जोड़ा। तो प्रश्न आगे पूछते जाते हैं, हमारे श्री महाराज जी की शैली है। तो लिंग शरीर में अपने को क्यों जोड़ा? तो कहा लिंग शरीर में इसलिए जोड़ा क्योंकि अपने को परिच्छिन्न मानते हैं। मूल जो समस्या बैठी हुई है उस समस्या को तो सुलझाना पड़ेगा ना, तो वहां तक चलना पड़ेगा। थोड़ी सी एक भाव बना के और कहा भाव से हम जीत लेंगे संसार को, तो आप नहीं जीत सकते। तो आपने लिंग शरीर में अपने को क्यों जोड़ा? क्योंकि अपने को परिच्छिन्न मान लिया। तो परिच्छिन्न क्यों माना? क्योंकि अपनी अनंतता को, अपनी ब्रह्मता को, स्वयं को नहीं जानते हैं। स्वयं एक अबाधित सत्य है, उसको न जानने के कारण। तो देह आदि रूप जो जीव है, ये धर्मी का अध्यास है। और ये धर्मी का जो अध्यास है, धर्मी के साथ अध्यास हो रहा है, इसमें ईश्वर को भी ले लीजिए। और ईश्वर को भी लेके, क्योंकि वो ईश्वर वो समष्टि धर्मी, व्यापक धर्मी, नित्य धर्मी, सर्वगत धर्मी, उपादान धर्मी, ये बनता है। तो अपने को स्वयं प्रकाश अबाधित आत्म वस्तु के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी स्वीकार जब कर लेते हैं, अपरिच्छिन्न नहीं जानते हैं, तो अध्यास है। वो अध्यास कौन सा वाला है? का वस्तु सत्ता का अध्यास है। वस्तु सत्ता को हमने जाना नहीं, तो स्वीकार करना अपने सिवाय किसी और वस्तु को स्वीकार करना अध्यास है। तो धर्म तो तब बनेंगे जब अन्य किसी वस्तु को हम स्वीकृति देंगे, तब तो बनेंगे। तो तात्पर्य निकला, ये विचार का तात्पर्य क्या निकला, इसका अर्थ क्या है कि सारे अनर्थ जो हमारे जीवन में लगे हुए हैं, क्योंकि हम अपने आप को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, अकर्ता, अभोक्ता, अरागी द्वेषी, असुख दुख, नित्य शुद्ध बुद्ध, अदुख, असंसारी, अपरिच्छिन्न आत्मा को नहीं जानते। इसको न जानने के कारण हम विरुद्ध धर्म वाला अपने को मान लेते हैं। तो विरुद्ध उल्टा कुछ मान लेते हैं। तो ये उल्टा होना ही अध्यास कहलाता है। तो विरुद्ध धर्म वाला मान बैठते हैं। इसका हेतु क्या है? इसका हेतु अज्ञान है। तो अज्ञान के कारण हम, अज्ञान माने नासमझी, नहीं समझ आना। नासमझी को मिटाने के लिए समझदारी चाहिए। हमारे श्री महाराज जी कहते हैं कि यदि आपको समझदारी से ही परहेज है तो हम क्या करें? ऐसे बोलते थे। हम तो बात आपको समझदारी की सुनाते हैं, पर आपको यदि समझदारी से ही परहेज है तो वेदांत से परहेज करना, क्योंकि वेदांत तो समझदारी की ओर ले जाता है। तो कहा कि यदि आपको आगे की बात सुननी ही नहीं है, क्योंकि आप परहेज करते हैं कि आगे का कुछ हमें समझना ही नहीं है, हम जैसे वैसे में कहते हैं, देखो बात थोड़ी कठोर आ जाती, इसलिए हम रुक जाया करते। बात ऐसे की कहा कि हम राम राम जप के ही खुश है महाराज, तो बहुत अच्छा है, उससे आपके अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। लेकिन आप अपने को विरुद्ध धर्म वाला जो माने बैठे हैं, उसका हेतु जो अज्ञान है, उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए प्रयत्न जरूरी है, और उसके लिए विचार ही चाहिए, सत्संग ही चाहिए। तो उल्टी समझ क्या है? का अध्यास है, नासमझी है। तो उल्टी समझ क्या है? अध्यास है। और नासमझी है अविद्या, तो अविद्या लगी हुई है। तो उल्टी समझ से दुख है, नासमझी से दुख नहीं होता, अज्ञान से दुख नहीं होता, पर जब उल्टा समझने लगते हैं तब दुख होता है। जैसे आप रस्सी देखते हैं तो रस्सी नहीं जानना ये अज्ञान है, लेकिन उसको जब सर्प जानते हैं तो भय होता है, कुछ और जानते हैं तो दुख होता है। तो अध्यास के मूल में अज्ञान है।
और भ्रांति बुद्धि में है। इसलिए बुद्धि भ्रांति जो अध्यास है वो बुद्धि में है, तो बुद्धि वृत्ति है इस प्रकार से। और उसकी निवृत्ति के लिए बुद्धि से ही विचार चाहिए, बुद्धि वृत्ति चाहिए, क्योंकि ब्रह्म बनना नहीं है। अब्रह्मता का जो भ्रम हो गया है उसको हटाना है, उसको जानना है। तो यदि आप केवल व्यापकता को समझ लेंगे तो अज्ञान की दूर होने वाला नहीं, अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, केवल व्यापकता को समझ लेंगे, क्योंकि वो देशगत है। व्यापकता देश में परिपूर्ण है, इसको आप समझ पाएंगे तो देश की धारणा आपकी बुद्धि में बनी रहेगी। और काल में नित्य है तो ये बात आप समझ लेंगे तो आपका ज्ञान दूर होने वाला नहीं है। नित्यता को समझ लेंगे तब भी अज्ञान दूर होने वाला नहीं है। सर्वव्यापकता को समझ लेंगे तब भी अज्ञान दूर होने वाला नहीं है। और सर्वोपादान रूप समझ लेंगे तब भी अज्ञान दूर होने वाला नहीं है, क्योंकि वहां कार्य कारण वस्तु द्रव्य बने रहेंगे। तो कहा कि हम तीनों को ही एक समझ लेंगे, ये तब तो हो जाएगी कुछ बात। तो कहा कि नहीं, उससे भी अज्ञान दूर होने वाला नहीं। कर्तृत्व पूर्वक धर्मानुष्ठान और भावना पूर्वक उपासना और अभ्यास पूर्वक योग आदि का अनुष्ठान, उससे भी अज्ञान दूर होने वाला नहीं है। ये ब्रह्म विचार की ये महत्ता है। आपकी दृष्टि में, आपकी ध्यान में, आपकी गौर में ये आ जाना चाहिए, आप इस पर गौर करें। कर्तृत्व पूर्वक अर्थात बड़े शक्ति के साथ आप धर्मानुष्ठान करें, भाव की प्रगाढ़ता से आप उपासना करें, अथवा अभ्यास की दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, योग दर्शन का सूत्र है। दीर्घकाल तक निरंतर सत्कार पूर्वक दृढ़ भूमि तैयार करें अभ्यास की, उससे अज्ञान दूर होने वाला नहीं है। ये तो जिसके अज्ञान से हम संसार में फंसे हैं उसके अज्ञान को, उसका ज्ञान होना चाहिए, तब अज्ञान दूर होगा। ज्ञान पूर्वक ज्ञान जब होता है तो अज्ञान निवर्तक वृत्ति चाहिए। अज्ञान को दूर करने वाली, वो आप उसको ब्रह्माकार वृत्ति कहें, अखंडाकार वृत्ति कहें, तो वो दूर होने करने वाली वो वृत्ति चाहिए। जिसके अज्ञान से हम फंसे हैं उसका ज्ञान होना चाहिए। तो अध्यास की, इसीलिए आपको क्रम बताया कि परिच्छिन्न क्यों समझते हैं अपने को, क्योंकि अपनी ब्रह्मता का अज्ञान है। आखिरी वहां तक गए हम लोग। तो अज्ञान ब्रह्मता का है तो उस परिच्छिन्नता का अज्ञान दूर होना चाहिए। तो हम जिस अध्यास की चर्चा फिर उसके बाद कोई मायने नहीं रखती, इसलिए अध्यास को सिद्ध नहीं किया जाता, पर संभावना लेकर विचार किया जाता है। क्योंकि आप अपना अपरिच्छिन्न स्वरूप हो गए, आपकी दृष्टि में कोई अन्य है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, तो किसका किसमें अध्यास होगा, किसका धर्म किसमें आरोपित होगा, किसकी धर्म, कौन धर्मी अभिमानी आकर हमारे ऊपर चढ़ेगा, नहीं हो सकता। इसलिए तब अध्यास की चर्चा नहीं है, क्योंकि परमानंद स्वरूप तू नहीं तो में दुख लेश, तुम परमानंद स्वरूप हो, तुम्हें कोई दुख लेश नहीं है। तो जिसका जिसका बाद हो गया, बाद किसका किया हम लोगों ने अभी, बड़े आनंद से देश का, काल का, वस्तु का, और उतना ही धर्म का अध्यास, धर्मी का अध्यास, अब अपनी स्वरूपगत सत्ता का में जो भी अध्यस्त है उस सब का, और धर्म का, उपासना का, योग का, जिनका जिनका इस सब का बाद हो गया, सबको हमने अपने जीवन से हटा दिया। अर्थात वो भले बने रहे लेकिन उनकी महत्ता, उनकी सत्ता, कहां कहां हम जाकर फंसते हैं और नाचते रहते हैं। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, कहां कहां फंसते रहते हैं। तो जिनके जिसका जिसका, आपको पूरी लिस्ट फिर से क्यों दृष्टि में दिला रहे हैं, क्योंकि जिसका जिसका आपका बाद हो गया उसके उसके प्रति आप स्वतंत्र हो गए।
आप धर्मानुष्ठान करें ना करें, क्योंकि आप तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म है, इसलिए आप स्वतंत्र हो गए। और ये जो परम स्वतंत्रता है यही परमानंद दायिनी है। यही परमानंद दायिनी भी मत कहो, यही परमानंद है। दायिनी शब्द यहां नहीं आता, क्योंकि परमानंद स्वरूप तू, नहीं तो मैं दुखलेश। तो ज्ञान हो गया, उसके पश्चात आप धर्म करें कि नहीं करें, उपासना करें या नहीं करें, योग करें या नहीं करें, समाधि लगाएं या नहीं लगाएं, कोई वस्तु संसार में व्यापक होए कि नहीं होए, कोई वस्तु संसार में नित्य होए कि नहीं होए, जो दृष्टि ही हमारी दृष्टि में नहीं है, जब हम संपूर्ण जागृत अवस्था का निषेध कर सकते हैं, तो अब उस जागृत अवस्था को ही जब हम मिथ्यात्व निश्चय करते हैं, मिथ्या में डाल सकते हैं, तो उसमें कोई वस्तु व्यापक हो कि नहीं हो, उसमें कोई वस्तु नित्य हो कि नहीं हो, कोई वस्तु सर्वोपादान हो कि नहीं हो, उसके बारे में हमें सोचना विचारना नहीं रह जाता है। इसलिए श्रुतियां कहती हैं यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। जिस एक को जान लेने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, वो ऐसी वस्तु है। क्योंकि सर्वाधिष्ठान अबाध्यमान स्वयं प्रकाश जो आत्म वस्तु है, उसकी स्वयं सिद्ध ब्रह्मता, उसकी स्वयं सिद्ध जो ब्रह्मता है, वह उसमें क्या है कि ब्रह्म बनाना नहीं है, किंतु पहले से ही जो अद्वितीय ब्रह्म है उसका बोध होना है, उसका पर्दा हट जाना है। वो है ही केवल ये जो अध्यास है, ये भ्रांति है, तो उसके संबंध में जो नासमझी है उसको दूर करना है। ये दूर करता है ये ब्रह्म विचार। इसलिए इतनी बड़ी वस्तु की जो प्राप्ति हो रही है और उसको छोड़कर और हम कहें कि नहीं, कुछ बहुत से लोग वेदांत का सुनते हैं, विचार बड़े ध्यान से सुनते हैं, फिर बोलते हैं महाराज कुछ करना तो पड़ेगा। अब वक्ता तो अपना सिर फोड़ ले बोलते महाराज तो, क्योंकि ब्रह्म को ज्ञान का विषय भी नहीं बनाता है ये ब्रह्म विचार, केवल अज्ञान को दूर भगाता है, केवल हम अज्ञान को दूर भगाते हैं। और इसके लिए श्रवण ही चाहिए। एक महात्मा से किसी ने पूछा, कोई बड़े विद्वान ने, कि साधना क्या करनी है, और ये प्रणव का बहुत महत्व है। बोलते हैं वेदों का सार गायत्री, गायत्री माता है, वेदों की वेद माता गायत्री, और उसका भी सार प्रणव है, ओंकार। तो ये इसका सार क्या है, कैसे करें साधना? तो उन्होंने कहा प्रणव का सार है अ से अहम और उ से एतद और म से मां नहीं। तो अहम एतद न, और एतद माने यह। तो यह में किसका किसका निषेध आप कर सकते हो, जरा देख लीजिए। मैं यह नहीं, यह उसका अर्थ बताया। अहम एतद न, तो एतद अर्थात यह जो है, इसमें क्या क्या आ जाएगा, किसका किसका आप निषेध कर सकते हैं, किसका देश निषेध कर सकते हैं? व्यापक देश का। व्यापक देश आपकी बुद्धि में आता है यह के रूप में, तो उसका दैर्घ्य विस्तार और सबका तो निषेध कर दे महाराज, हम पूरे वर्ल्ड का निषेध कर दे, हम एशिया का निषेध कर दे और भारत का भी कर दे, महाराष्ट्र का भी कर दे, पर मुंबई का कैसे करें? मुंबई में तो हम रहते हैं महाराज, तो मुंबई का निषेध हम कैसे करें? तो छोटे से लेके बड़े तक का, जहां तक का आप निषेध कर सकते हैं। तो एतद में यह करके जो भी दिखता है वो सबका निषेध होगा। आप फिर अपना व्यवहार चला लेना, थोड़ी देर जब तक सत्संग में आते हैं तब तक निषेध कर लें, तो भी आपको एक कुछ तो स्फुरणा हो ही जाएगी उस ब्रह्म तत्व की। देश का, आगे पीछे का, काल का,
कि आगे पीछे अभी जाके फिर क्या करना है क्या नहीं करना वो सब, और कल क्या किया था वो आगे पीछे वो सब काल का। और सर्व का विस्तार, सर्व का जो विस्तार है उसमें क्या है, आपके गाय घोड़ा गाड़ी सब, पहले घोड़ा ओड़ा पहले होते थे, अब तो इतनी मोटरें निकली कि हमें तो एक का भी नाम याद नहीं रहता। और आपका बैंक बैलेंस, आपका सारा का सारा जो घर मकान पत्नी बच्चे परिवार वो सब एतद में आ जाएगा, उस सब का निषेध करना है। हिम्मत आप में बहुत हिम्मत है, आप बहुत बलशाली हैं, आप निषेध करके देखिए तो सर्वदेश रूप, सर्वकाल रूप, सर्व वस्तु रूप मैं नहीं हूं, सर्वदेश रूप मैं नहीं हूं, और सर्वकाल रूप यह भी मैं नहीं हूं। सब कुछ बाध्यमान है, देश रूप भी मैं नहीं हूं, काल रूप भी मैं नहीं हूं, तो सब कुछ बाध्यमान है, अपने आप ही बाधित हो जाता है। उसके लिए हम बौद्धों के साथ हाथ मिला सकते हैं। भगवान भाष्यकार ने मांडुक्य कारिका के भाष्य में तो जब ये बात कह दी कि हम बौद्धों से कहीं कहीं हाथ मिला सकते हैं, तो बड़ा भारी बवाल उठ गया। कहा ये तो प्रच्छन्न बौद्ध है, और बौद्ध तो नास्तिक थे, ये वेद वेदांत को पूरे समय आजीवन जिन्होंने वेद वेदांत की व्याख्या की उन्हीं को कह दिया कि ये प्रच्छन्न बौद्ध है। और ये न समझने के कारण तो वो सब बाधित करते हैं, उसमें हम उनके साथ हो जाते हैं। तो जागृत में भासे तो स्वप्न में नहीं भासे, जो वस्तु जिसकी अच्छी है वो ले लेनी चाहिए। तपस्या कैसे करनी है वो हमें जैन मुनियों से सीखना चाहिए, उससे अंतःकरण की शुद्धि होती, जो जिससे वो ले लेना चाहिए। तो जागृत में भासे तो स्वप्न में नहीं भासे, जो वस्तु स्वप्न में भासे तो जागृत में नहीं भासे, जागृत स्वप्न में भासे तो सुषुप्ति में नहीं भासे, सुषुप्ति में भासे तो स्वप्न में नहीं भासे। इस प्रकार से जो वस्तुएं अपने आप ही समाप्त हो रही हैं, बाधित हो रही हैं, और हम एक अलौकिक दिव्य दृष्टा है उस सबके, तो हम उसके साथ क्यों जुड़े। सुषुप्ति में भासे तो समाधि में नहीं भासे, सब बाध्यमान है। समाधि में भासे वो जागृत में नहीं भासे, तो परस्पर बाध्यमान जो वस्तुएं हैं वो स्वयं प्रकाश और अबाध्य जो स्वयं प्रकाश है उसके साथ उनका मेल कैसे हो सकता है। लक्षण ही नहीं मिलते, लक्षण ही नहीं मिलते और हम उनको मिला रहे हैं। तो इनका ठीक ठीक विवेक नहीं होने के कारण संपूर्ण अनर्थ और दुख है। देखो, विचार की, विवेक की इतनी शक्ति जगानी चाहिए कि आप में निषेध का बल पैदा हो, और इसलिए वो बल नहीं पैदा होता, इसलिए धर्म उपासना योग आदि सब बताया जाता है, जिसमें आपके विचार में एक बल, धर्म का बल है तो सत्य का बल है। आप पहले धर्म की भूमिका में ही अधर्म को, पाप को छोड़ नहीं पाते हैं, तो यहां पूरी सृष्टि का निषेध कहां से कर देंगे। जैसे एक बार पुराने समय की बात है, शिवड़िया बाबा जी महाराज या अच्युत मुनि जी महाराज के पास कोई एक साधक गया, तो उसने कहा कि जब हमने वेदांत का श्रवण कर लिया तो हमको विदेह मुक्ति तो है ही, तो जो जीवन मुक्ति के लिए कहते हैं कि तपस्या करनी चाहिए और परमानंद की प्राप्ति, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, विसंवादा भाव इत्यादि मिटाने के लिए जो कहा जाता है, ज्ञान रक्षा, तपस्या, तो ये सब जो कहा जाता है इसकी क्या आवश्यकता है। इससे जीवन मुक्ति ही तो मिलती है ना। लेकिन जब हमने श्रवण कर लिया कि हम ब्रह्म हैं, तो मरने के बाद विदेह मुक्ति तो मिल ही जाएगी, तो इसकी क्या आवश्यकता है। तो महात्मा ने कहा कि तुम जब अभी धरती की गधइयों को नहीं नकार सकते, तो मरने के बाद जब अप्सराएं आएंगी तो उनको कहां नकार लोगे। तब भी तुम्हें विदेह मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम स्वर्ग आदि के सुख में फंसोगे, वहां जाके लोक लोकांतर में भ्रमण करके और फिर यहीं आओगे। इसलिए ये बहुत, अप्सरा माने
एक मधुर वृत्तियां। तो जब यहाँ मधुर वृत्तियां हमें आकर्षित कर रही हैं, तो बाद में नहीं करेंगे इसका, इसलिए जीवन मुक्ति, सद्यो मुक्ति दी गई। यही यदि आप मुक्त हैं तो मुक्त हैं, बाद में मुक्त। तो पहले के महात्मा थोड़ा कठोर बोलते थे, पर बात चोट की होती थी। तो कहा कि जो अबाध्यमान स्वयं प्रकाश वस्तु है, तत्व है, उसका ठीक ठीक विवेक होना चाहिए। और विवेक की शक्ति, विचार की शक्ति इतनी प्रबल होना चाहिए कि एकम ब्रह्मास्त्र मादाय न क्वचित गणयेत जगत। एक ब्रह्मास्त्र लेकर संपूर्ण जगत का विनाश कर दो, है ना। तो जिज्ञासु जो होता है, ब्रह्मज्ञानी जो होता है वो ब्राह्मण है, और जिज्ञासु जो होता है वो क्षत्रिय होता है। उसके में इतना बल होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए। तो संपूर्ण दृश्य प्रपंच की निवृत्ति के लिए ब्रह्म विचार करना चाहिए। तो ब्रह्म विचार जब कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, हम लोग ब्रह्म सूत्र ही तो पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की इच्छा करनी चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। तो इच्छा से वहां उपलक्षित होता है ब्रह्म विचार, क्योंकि ब्रह्म विचार ही कर्तव्य, इच्छा कर्तव्य नहीं है एक तो, और दूसरे पिछली बार विचार कर चुके हैं, एक तो कर्तव्य नहीं है और दूसरे इच्छा संस्कार जन्य होती है, पुराने संस्कार होते हैं, उसके कारण इच्छा जाग जाती है। और तीसरी बात, जब वो हो जाती है तब ज्ञात होता है कि ये इच्छा आ गई। अब यहां से सत्संग के बाद आप निकल के जाएंगे बाहर, तो कौन सी इच्छा जागृत हो जाएगी पता नहीं, 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद क्या सोचेंगे पता नहीं है। तो ये हो जाने पर ज्ञात होती है, इसलिए ब्रह्म विचार करना चाहिए। तो कहा कि नहीं, हम योग के द्वारा समाधि लगाएंगे और शांति में जब बैठेंगे तब ये अज्ञान कोई बड़ी चीज तो थोड़ी है। आप खुद ही कहते हैं कि ये तो नित्य निवृत्त की निवृत्ति है, वेदांती कहता है। तो इसलिए वो अज्ञान की निवृत्ति वहां पर हो ही जाएगी। तो कहा शांति में अज्ञान निवर्तकत्व की शक्ति नहीं है। शांति में अज्ञान लीन रूप से रहता है, अज्ञात रूप से अज्ञान वहां रहता है, और शांति अज्ञान को निवृत्त नहीं कर पाती है। उसके लिए तो जो विशिष्ट वृत्ति की जागृति होनी चाहिए, उसमें बल होना चाहिए, क्योंकि कर्तृत्व, भोक्तृत्व, परिच्छिन्नत्व आदि की अज्ञात सत्ता शांति में विद्यमान रहती है। शांति में आप बैठे, लेकिन उठने के बाद कर्तापना, भोक्तापना, परिच्छिन्नत्व वो सब जागृत हो जाते हैं, तो वो रहता ही है। अब एक दूसरी प्रकार का विचार प्रारंभ होता है, थोड़ा सा है यही विचार। तो उसमें बोलते हैं कि 2 प्रकार हम लोग कार्य शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुत रुचिकर है, आपको अच्छा लगेगा। तो उसमें कोई अध्यास की बात नहीं है, पर आ भी जाएगी धीरे से। लेकिन पहले एक साहित्य की बात है, समझ लो। तो कहा कि कारण जन्य एक कार्य होता है। दर्शन शास्त्र में कार्य कारण आप लगाते हैं, तो प्रकृति और प्रकृति से फिर महत्तत्व, महत्तत्व से अहम तत्व, प्रकृति से उत्पत्ति हुई। प्रकृति में जब विक्षोभ हुआ, सांख्यों की प्रक्रिया है, लेकिन वेदांत तो उसको ले लेता है समझने के लिए। तो प्रकृति से फिर महत्तत्व हुआ, अर्थात समष्टि मन बुद्धि, फिर अहम तत्व हुआ, और फिर उसमें से पंच तन्मात्रा, और फिर पंचीकरण होकर पंच महाभूत। तो कारण क्या है? प्रकृति, मूल प्रकृति, और उसमें फिर अंतिम कार्य क्या हुआ? पंच महाभूत। तो ये पंच महाभूत जो अंतिम कार्य है, ये इनको कहा गया कार्य। तो कारण कार्य जो परंपरा है, तो कारण जन्य कार्य एक है, और एक कर्तृजन्य कार्य होता है, उसमें भी एक कार्य शब्द आता है। जैसे ये आपका कार्य है, अर्थात आपका कर्तव्य है, आपके लिए करणीय है। तो कर्ता का जब विचार होता है तो उसमें भी एक कार्य शब्द आता है। तो वहां पर भी उसको वो धर्मशास्त्रानुसारी कार्य है, अर्थात धर्मशास्त्र बोलेगा आपके लिए ये कर्तव्य है। तो एक कर्तव्य के अर्थ में भी कार्य शब्द आता है।
तो कार्य शब्द का दोनों स्थान पे क्यों प्रयोग किया? एक दर्शन शास्त्र में भी प्रयोग किया और एक धर्म शास्त्र में भी प्रयोग किया। तो श्री महाराज जी ने दोनों को मिलाया बहुत सुंदर ढंग से, विचारणीय है। तो कहा कि दोनों में क्या सामान्य है, दोनों में मिलती जुलती बात क्या है? तो कहा मिलती जुलती बात यह है कि कार्य जो वस्तु होती है दर्शन शास्त्र वाले कार्य में, वो अंतिम वस्तु होती है, अंतिम वस्तु होती है, और उसमें कार्य जो है वो स्वयं फल रूप है, उसके आगे कोई फल नहीं होता। तो क्या है फल? पंच महाभूत। पंच महाभूत तक आए, पंच महाभूत से जो आकृतियां बनेंगी बिगड़ेंगी वो दूसरी बात है, लेकिन पंच महाभूत तक प्रकृति का अंतिम कार्य है। तो पंच महाभूत से आगे कुछ बनने वाला नहीं है। किंतु जो धर्मशास्त्रानुसारी कार्य शब्द है वो भी अंतिमत्व का बोधक है, अंतिम बात उसका ही बोधक है। अर्थात हमारा ये कर्तव्य है, अभी हम लोग निष्काम कर्म की व्याख्या सुन रहे थे, तो हमारा ये कर्तव्य है, ये कार्य है, ये करणीय है, तो वह अंतिम चीज है। उसके आगे, उसको आगे मत बढ़ाओ, उससे हमें ये फल चाहिए। आप स्वतंत्र कर्ता हैं, आप प्रकृति के मस्तक पर खड़े हुए हैं। प्रकृति ने जितना आपको उत्कर्ष करना था उतना करा दिया, आप मनुष्य बने। अब उसमें आप दीनहीन मत बनिए कि उससे हमें ये फल मिले, उससे हमें ये फल मिले। तो उसको, अंतिम चीज को आगे मत बढ़ाओ, उससे फल मत चाहो, फल की आवश्यकता नहीं। तो कर्तव्य में फल, कर्तव्य जो आप करते हैं उसमें फल हमें उससे क्यों कर रहे हो? बिना फल की इच्छा के कोई करता ही नहीं है। सबको कुछ ना कुछ उसमें से फल चाहिए रहता, वो चाहिए वो चाहिए। तो फल क्या है? कर्तव्य में एक कल्पना मात्र है, और पंचभूत के रूप में उसके अतिरिक्त जो अंतिम कार्य है उससे देहादि फल भी कल्पना मात्र है। कल्पित ही है देह और कल्पित ही है आपके कार्य का फल, दोनों कल्पित है। कल्पित कहने से ये तात्पर्य होता है कि कोई उसकी ठोस सत्ता नहीं है, देह की कोई ठोस सत्ता नहीं। देह उपचय, एक ढेर लगा के, पंचभूत का ढेर लगा के और खड़ा कर दिया गया, और राख ना रमकड़ा ने मारा रामे रमता राय ख्यारे, तो वो खड़ा कर दिया गया। अब वो कल्पित है देह, अब उस देह से आगे क्या क्या चाहते हैं, तो वहां पर ये भूल हो जाती है। भूल इस प्रकार से आती है, ये भूल ही भ्रांति है, ये भूल ही भ्रांति है। तो दर्शन कल्पना मात्र है, और ये कल्पना, इसके कार्य के आगे कुछ भी विचार करना वो कल्पना मात्र है, चाहे दर्शन शास्त्रीय कार्य हो चाहे धर्म शास्त्रानुसारी कार्य हो। तो वो आगे क्या है? कल्पना मात्र है। तो यही इनमें सामान्य है। तो इस दृष्टि से कर्म परंपरा में धर्मशास्त्रीय कार्य है, और लेकिन धर्मशास्त्री जो कार्य है वो कर्तृ सापेक्ष है, अर्थात कर्ता के सापेक्ष है, और इसलिए वहां कर्ता आवश्यक है। लेकिन दर्शन शास्त्र वाला जो कार्य है वह कर्ता के सापेक्ष नहीं है, पर उसमें उपादान की अपेक्षा है। उपादान की, पहले से जो कार्य चला रहा है उसकी अपेक्षा है। तो उपादान जब विकारी होता है तो वो कार्योत्पत्ति कर देता है। उपादान विकारी होगा, जैसे पंच तन्मात्रा में विकार आया तो पंच महाभूत हो गए, तो कार्य की उत्पत्ति कर सकता है, और पंच महाभूत से विभिन्न आकृतियां बन गई। तो कर्म में कर्ता भी है और उपादान भी है। कर्म में उपादान भी चाहिए, बिना शरीर के आप कर्म कैसे करेंगे? तो उपादान भी है। और दर्शन शास्त्र में जो कार्य है वो उपादान है, तो उसमें क्या है? उपादान जड़ यदि विकारी है तो स्वयं अनेक रूप धारण करता है। इसमें भी एक कर्ता है, वो
परोक्ष कर्ता है, इसमें भी एक कर्ता है। जो कर्ता धर्मशास्त्र में है, तो दर्शन शास्त्र में जब हम कार्य कारण का विचार कर रहे हैं तो यहां भी एक कर्ता है, ईश्वर है। ईश्वर आपको ये पंच महाभूत की सृष्टि वो देता है। उसका जैसे हमारे पंचकोश होते हैं वैसे उसके पंचकोश हैं, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये ईश्वर का कार्य है, अर्थात ईश्वर इसमें कर्ता है। तो अब कर्ता कर्तृत्व आ गया, वहां ईश्वर का कर्तृत्व आ गया, और यहां देह बनने में आपका कर्तृत्व आ गया, क्योंकि आपने करणीय कर्म किए हैं कि नहीं। जो करणीय कर्तव्य कार्य कर्म हम करेंगे उससे इस परंपरा की निवृत्ति होगी, और जब हमारी निवृत्ति होगी तो ईश्वर जो वहां पर कर रहा है उसकी भी निवृत्ति होगी। तो अध्यास का जो विवेक होता है, यहां पर अध्यास का जो विवेक होता है, तो ज्ञान और ज्ञेय का विवेक होता है, दृष्टा और दृश्य का विवेक होता है। तो दृष्टा और दृश्य की जो दृष्टि है, तब जब आप विवेक करेंगे तो विवेक आपका, और यदि अभी तक जो बताया, थोड़ा सा जो समझाया, कर्ता और कार्य की दृष्टि, कारण और कार्य की दृष्टि, कारण और कार्य की दृष्टि, अर्थात कर्ता और कार्य की दृष्टि। तो कारण और कार्य की दृष्टि या कर्ता और कार्य की दृष्टि, कार्य शब्द को लेकर सामान्य और समझाया, वो उसका विचार नहीं है यहां तो चेतन की समीक्षा है, विवेचना है, इसलिए दृष्टा और दृश्य का विचार चलेगा। तो कहा महाराज इसमें अंतर क्या है? यदि कार्य कारण का विचार आप निषेध कर देते हैं और उसका उपादानत्व को उसको ले जाकर आप उसमें द्रव्य के विभाग में डाल देते हैं, पंचभूतों के विभाग में डाल देते हैं, तो अंतर क्या है? तो कहा कि अंतर नहीं समझे तो अध्यास का रहस्य नहीं खुलेगा, इसलिए समझना अच्छा होता है। तो कारण पहले होता है और कार्य बाद में होता है, तो वहां देश की बात बनी रहे, और इसलिए कार्य कारण प्रवृत्ति में बाद और पहले तो काल की बात बनी रहेगी, उसकी स्वीकृति बनी रहेगी। और उसी प्रकार से कार्य और कारण में उसमें रूप उसके अलग अलग होते हैं। बहुत बार कारण अंतरंग होता है और कार्य बहिरंग होता है, तो देश की भी बनी रही। कारण मिट्टी है तो कार्य घट है, घड़ा है, तो कार्य बहिरंग है और कारण अंतरंग है, तो अंतरदेश बहिर्देश, इस प्रकार देश काल वस्तु बने रहते हैं। पर जिसे हम दृश्य बोलते हैं उसमें बहुत मजेदार है, उसमें पहले पीछे वाला काल नहीं होता। आप देख रहे हैं, आप दृश्य को देख रहे हैं, इसमें काल कहाँ है? वो काल नहीं होता है, और बाहर भीतर का देश भी नहीं होता है, और वस्तु में जो आकृति भेद है वो भेद भी नहीं रहते हैं, क्योंकि यदि आप उसमें अपने अंतःकरण को जोड़ेंगे, राग द्वेष को जोड़ेंगे, तब तो भेद बनेंगे, नहीं तो ये दृष्टा दृश्य का जो विवेक है उसमें भेद तो दिखते हैं, लेकिन वो दृष्टा के अपने स्वरूप को स्पर्श नहीं करते हैं। जितना द्रव्योपाधिक व्यष्टि काल की कल्पना से अनुमित समष्टि होती है, और द्रव्योपाधिक वृष्टि देश की कल्पना से अनुमित समष्टि देश होता है, और परिच्छिन्न वस्तु की कल्पना से अनुमित जो बीज सत्ता है, तो बीज सत्ता है। इन तीनों का जो ऐक्य भी कर दो, समूचा दृश्य का विस्तार, कार्य कारण का विस्तार, ये सबको आप एक भी कर दीजिए, लेकिन ये जितना विचार है कार्य कारण का विचार, वो अल्प विचार है। पूर्वापर का विचार कार्य कारण का विचार द्रव्य का, पूर्वापर का विचार काल का, वो अल्प विचार है। अंतरंग बहिरंग का जो विचार है, उद्देश्य का विचार है, वो भी अल्प विचार है। किंतु दृष्टा दृश्य का जो विचार है, उसमें जब आप अपने दृष्टित्व पर जाते हैं
तो वही अनंत के विचार में उपयोगी होता है। तो वो कैसे, इतनी वस्तु को आप याद रखिएगा, वो कैसे अनंत के विचार में उपयोगी होता है। समय हो गया इसलिए यही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।